बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फज़ल व करम से बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कल व्लॉग में आप लोगों से ज़िक्र किया था कि कल मेरा व्लॉग थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि मैं आज जा रही हूँ अपने ससुराल, यानी कि अपने ननियाल, जो मेरा ननियाल भी है और मेरा ससुराल भी है। यहाँ पे अम्मी के पास मैं इसलिए रहती हूँ, एक तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं होते और दूसरा मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ। तो जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ वो मेरे अम्मी के घर के बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए मैं यहाँ पे ही रहती हूँ। और फिर सैटरडे फ्राइडे वाले दिन, जिस दिन मुझे छुट्टी होती है, मैं अपने ससुराल चली जाती हूँ, यानी कि अपनी खाला के घर, जो मेरी खाला भी हैं। आपको भी पता है कि स्कूल में कोई प्रॉपर छुट्टियां होने की अनाउंसमेंट उस तरह से खुशी के लिहाज से तो नहीं हुई थी बिल्कुल भी। एक बड़ा सैड पीरियड था वो, जब अनाउंस हुआ था कि सारे स्कूल क्लोज़ हो जाएंगे कोरोना वायरस की वजह से। तो फिर अम्मी के घर ही मैं रह रही थी, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था और बहुत हम सब एहतियात भी कर रहे थे कि बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। तो जब रात को ही अनाउंस हुआ कि लॉकडाउन जब वो ख़त्म हो रहा है, तो खाला मेरी की कॉल आई कि मैं सुबह आ रही हूँ, तो आप घर आ जाओ। अभी खाला आ चुकी हैं और मेरे साथ ही बैठी हुई हैं। हम गए थे पहले शॉपिंग करने के लिए, थोड़ी सी चीज़ें चाहिए थी, वो ली हैं। और अभी मैं बनाने लगी थी मैकरोनी। और ये देखें, ये छोटी सी चिड़िया जो है वो मेरे कमरे में आके बैठी हुई है। हाँ, मैं इस कैद परिंदे को आज़ाद करने के लिए जा रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मैंने कैद नहीं किया हुआ था, पता नहीं कैसे ये रूम में आ गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं इसके बिल्कुल करीब भी गई, ये फिर भी नहीं उड़ रही थी। मैं इस मासूम से परिंदे को बाहर ले आई हूँ कि हो सकता है अपने बाकी साथियों को देखे तो फिर ये उनके पास चली जाए। और वाकई ही ऐसे ही हुआ। ये बहुत चालाकी के साथ, मैं जो ही कमरे में वापस गई, ये उड़ के पता नहीं कहाँ पे चली गई थी। पुदीना तो यूँ समझ लीजिए कि मेरे ब्लॉग का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं। क्योंकि मैं जो भी ब्लॉग बनाऊँगी आपको पुदीना मस्ट ही नज़र आएगा। नेबर्स को चाहिए था, बेल हुई थी, तो उन्होंने अपने छोटे 2 बेटे भेजे थे जो बहुत ही प्यारे हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो उनको मैं पुदीना देने जा रही हूँ अभी। ये देखिए माशाल्लाह से। किचन में आ गई हूँ क्योंकि मुझे बनानी थी मैकरोनी, और आज मुझे ससुराल भी जाना था, तो इसलिए मैं सारे काम जल्दी जल्दी कर रही थी, ताकि जल्दी से कुछ चीज़ें मुझे पैक भी करनी थी, साथ मैं वो भी पैकिंग कर रही थी। और साथ साथ माशाल्लाह से मेरा भाई जो है वो सुरीली आवाज़ में गाना गा के मुझे तंग भी कर रहा था कि हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। माशाल्लाह से आज मिक्स फीलिंग्स जो हैं वो चल रही थी मेरे अंदर, यानी कि जाने की, अपने घर में जाने की खुशी भी थी और साथ थोड़ा थोड़ा उदास भी थी कि अम्मी के घर से जा रही हूँ। लेकिन खैर, मेरी अपनी खाला का घर है, तो मुझे वो ज़्यादा ससुराल वाली जो फीलिंग्स हैं वो तो इतनी आती नहीं। भाभी भी मेरे साथ किचन में ही मौजूद हैं और जल्दी से हमने अफ्तारी तैयार कर ली थी, क्योंकि उसके बाद हमने निकलना था। अफ्तारी करने के बाद नमाज़ पढ़ी सब ने, चाय पी, और अभी हम निकल चुके हैं ससुराल की तरफ, यानी कि मेरे ननियाल की तरफ मैं जा रही हूँ। और मेरा प्लान यही था, मैंने कल भी आपसे ये शेयर किया था कि मेरा व्लॉग कल बहुत चेंज होगा, लेकिन इसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ, क्योंकि उस तरह से मैं चेंज नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत लेट हो गए थे। पहले ये प्लानिंग नहीं थी कि वहीं पे हम इफ्तारी करेंगे, लेकिन फिर वहीं पे हमने इफ्तारी की तो रात हो गई, और यहाँ का मैं कुछ भी आपके साथ नहीं शेयर कर पाई। मेरे देवर यानी कि मेरे कज़न का बेटा मुझे देख कर बड़ा खुश हो रहा था। और ये कुछ पिक्चर्स पड़ी हुई थी, मैं फ्रेम लेके आई थी तो डाली नहीं थी, मैंने अपनी ससुर की पिक्चर इसमें डाली, जो मेरे खालू भी लगते हैं, और ये मेरे नाना हैं, जो मेरे हस्बैंड के भी नाना हैं और मेरे भी नाना अबू हैं। यहाँ पे मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी और साथ में सॉरी भी बोलूँगी, क्योंकि जो मैंने कल प्रॉमिस किया था कि मैं एक डिफरेंट व्लॉग बनाऊँगी। इंशाल्लाह सुबह पूरा देसी माहौल मैं यहाँ का आपको दिखाऊँगी, और आपके साथ सारा जो यहाँ का माहौल है वो शेयर करूँगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।